आजकल देश की आर्थिक राजनीतिक में केवल सत्ता और कुर्सी के लिए दो धर्मों में नफरत पैदा करने के लिए तरह तरह के प्रोगंडे बना रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वे नेता कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी वोट जिहाद और अब हाउसिंग जिहाद। हर दिन जिहाद के नाम पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल के नेता झूठ पे झूठ फैलाते जा रहे हैं, जबकि इनको जिहाद का मतलब भी नहीं पता। महाराष्ट्र में हाउसिंग डिपार्टमेंट तो इन्हीं के नेता एकनाथ शिंदे जी के पास है। अब इन्हीं के नेता क्या कहते हैं? मुंबई में बहुत खतरनाक तरीके से हाउसिंग जिहाद का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें मुंबई के मुस्लिम बिल्डर प्राइमरीली शामिल हैं। और ये सारे के सारे बिल्डर, खासकर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया और उसके आसपास के जो थोड़े थोड़े से हिंदू बस्तियां हैं, उन बस्तियों में घुस रहे हैं और उन बस्तियों में एसआरए की व्यवस्था के तहत रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना। मुंबई में हाउसिंग जिहाद बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुस्लिम बिल्डर मुस्लिम बहुल इलाकों में अवैध रूप से झुग्गी पुनर्वास योजना एसआरए में मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं। इससे हिंदू अल्पसंख्यक बन रहे हैं, जबकि मुस्लिम बहुसंख्यक बन रहे हैं। इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। सर, किस तरह देखते हैं जिस तरीके से आज संजय निरुपम ने लव जिहाद पहले आया महाराष्ट्र में और संजय निरुपम ने आज किया है हाउस जिहाद, किस तरह देखेंगे सर? झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, फालतू बातें करते हैं ये लोग। पहले लेके आ गए लव जिहाद है, फिर लैंड जिहाद आ गया, फिर वोट जिहाद आ गया और हाउसिंग जिहाद। अरे इनको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? बस फालतूगिरी हर दिन आके जिहाद जिहाद जिहाद। ना जिहाद का मतलब मालूम है, ना कटमुल्ले का मतलब मालूम है। बस सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना है इनको। हाउसिंग जिहाद क्या है? पूरा झूठ बोल रही है। मुंबई के अंदर स्कीम होती है एसआरए की स्कीम में अगर कोई इंसान यहाँ पे रह रहा है वर्षों से, उसके पास उसका राशन कार्ड, बत्ती का बिल सब कुछ है, और कोई बिल्डर जगह लेता है तो वो एसआरए के अंदर टाकता है। एसआरए चेक करने आती है, अगर एलिजिबल है, पात्र है, तो उसको उसी जगह के ऊपर एक बिल्डिंग में घर मिलता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जात का कोई भी वहां रह रहा है, उसको घर की बदली घर मिलता है। तो कहां से आ गया मुसलमान को? आप मेरे साथ चलो मुंबई में, मैं आपको इतनी सारी जगह दिखा सकता हूं जहां पर बिल्डिंग जो एसआरए की बनी हुई है उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे लोग रहते हैं। किसी को आप इस तरह का वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हाउसिंग किसके हाथ में है? हाउसिंग मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? शिंदे साहब के हाथ में, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अभी आपकी पार्टी के हैं, इतने वर्षों से सत्ता में थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके। अगर इस तरह का स्कैम हो रहा था, क्या कर रहे थे ये लोग? कोई स्कैम कुछ है ही नहीं, कोई हाउसिंग जिहाद कुछ तो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करना है, एक समुदाय को टारगेट करना है। रोज कुछ ना कुछ करो, पब्लिक का जो ध्यान है उसको मेन मुद्दों से भटकाओ। पब्लिक सवाल कर रही है, लाड़की बहन में कितने लाखों महिलाओं को उन्होंने कट कर दिया, सवाल करा जा रहा है उसके ऊपर। युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना था, 2 करोड़ अब तक नहीं दिया। डेवलपमेंट विकास की कब बात करेंगे? सारे मुद्दों पे सरकार फेल हो चुकी है, तो इनके पास लास्ट में एक ही मुद्दा बचता है, मुसलमानों को टारगेट करो, अनाप शनाप इस तरह की बकवास करो, विदाउट डेटा, विदाउट एविडेंस। इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, मीडिया में आ गए, वाहवाही हो गई, घर जाके सो जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते।